शरीर छोड़ने के बाद आत्मा कहाँ पहुंच जाती है। दोस्तों, वेदों, स्मृतियों और पुराणों के अनुसार आत्मा की गति और उसके किसी लोक में पहुंचने का वर्णन अलग अलग किया गया है। सबसे पहले हम पौराणिक मत को जानेंगे। तो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप भी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए, पुराणों के अनुसार जब भी कोई मनुष्य मरता है या आत्मा शरीर को त्याग कर यात्रा आरंभ करती है, तो इस दौरान उसे 3 प्रकार के मार्ग मिलते हैं। उस आत्मा को किस मार्ग पर चलाया जाएगा, यह केवल उसके कर्मों पर निर्भर करता है। और ये मार्ग हैं 3: अर्ची मार्ग, धूम मार्ग और उत्पत्ति विनाश मार्ग। अर्ची मार्ग जो होता है वो ब्रह्मलोक और देवलोक की यात्रा के लिए होता है। धूम मार्ग पितृलोक की यात्रा पर ले जाता है और उत्पत्ति विनाश मार्ग नरक की यात्रा के लिए होता है। हालांकि सभी मार्ग से गई आत्माओं को कुछ काल भिन्न भिन्न लोक में रहने के बाद पुनः मृत्यु लोक में आना पड़ता। अधिकतर आत्माओं को यहीं जन्म लेना और यहीं मरकर पुनः जन्म लेना होता है। यजुर्वेद में कहा गया है कि शरीर छोड़ने के बाद जिन्होंने तप ध्यान किया है वे ब्रह्मलोक चले जाते हैं। कुछ सत्कर्म करने वाले भक्तजन स्वर्ग चले जाते हैं। स्वर्ग अर्थात वे देव बन जाते हैं। राक्षसी कर्म करने वाले कुछ प्रेत योनि में अनंत काल तक भटकते रहते हैं और कुछ पुनः धरती पर जन्म ले लेते हैं। जन्म लेने वालों में भी जरूरी नहीं कि वे मनुष्य योनि में ही जन्म लें। इससे पूर्व वे सभी पितृलोक में ही रहते हैं और वहीं उनका आत्मा 17 दिन तक यात्रा करने के पश्चात 18वें दिन यमपुरी पहुंचती है। गरुड़ पुराण में यमपुरी के इस रास्ते से बैतरणी नदी का उल्लेख मिलता है और बैतरणी नदी जो होती है वो पूरी रक्त से भरी हुई होती है, उसमें बहुत गंदगी होती है। तो जिसने गाय को दान किया है वह उस बैतरणी नदी को आसानी से पार कर यमलोक पहुंच जाता है, अन्यथा इसी नदी में वे डूबते रहते हैं और यमदूत उन्हें निकाल कर धक्का देते। यमपुरी पहुंचने के बाद आत्मा पुष्पोदका नामक एक और नदी के पास पहुंच जाती है, जिसका जल स्वच्छ होता है और जिसमें कमल के फूल खिले रहते हैं। इसी नदी के किनारे छायादार वड़ का एक वृक्ष है, जहां आत्मा थोड़ी देर विश्राम करती है। यहीं पर उसके पुत्रों या परिजनों द्वारा किए गए पिंडदान और तर्पण का भोजन मिलता है, जिससे उसमें पुनः शक्ति का संचार हो। यमलोक में 4 द्वार होते हैं। 4 मुख्य द्वारों में से दक्षिण के द्वार से पापियों का प्रवेश होता है। यम नियम का पालन नहीं करने वाले निश्चित ही इसी द्वार में प्रवेश करके कम से कम 100 वर्षों तक कष्ट झेलते हैं। पश्चिम के द्वार से ऐसे जीवों का प्रवेश होता है जिन्होंने दान पुण्य किया हो, धर्म की रक्षा किए हो। उत्तर के द्वार से वही आत्मा प्रवेश करती है जिसने जीवन में माता पिता की खूब सेवा की हो और हमेशा सत्य बोला हो। और पूर्व के द्वार से उस आत्मा का प्रवेश होता है जो योगी, ऋषि, सिद्ध होते हैं। इसे स्वर्ग का द्वार कहते हैं और इस द्वार में प्रवेश करते ही आत्मा का गंधर्व, देव, अप्सराएं स्वागत करती हैं। माना जाता है कि जब कोई व्यक्ति मरता है तो सबसे पहले वह गहरी नींद के हालात में ऊपर उठने लगता है। जब आंखें खुलती हैं तो वह स्वयं की स्थिति को समझ नहीं पाता है। कुछ जो होशवान है वे समझ जाते हैं। मरने के 12 दिन के बाद यमलोक के लिए उसकी यात्रा शुरू होती है। वह हवा में स्वतः ही उठता जाता है। जहां रुकावट होती है वहीं उसे यमदूत नजर आते हैं जो उसे ऊपर की ओर गमन कराते हैं। आत्माओं के मरने की दिशा उसके कर्म और मरने की तिथि के अनुसार तय। जैसे कृष्ण पक्ष में देह छोड़ दी है तो उस काल में दक्षिण और उसके पास के द्वार खुले होते हैं, लेकिन यदि शुक्ल में देह छोड़ी है तो उत्तर और उसके आसपास के द्वार खुले होते हैं, लेकिन तब कोई नियम काम नहीं करता जबकि व्यक्ति पाप से भरा हो। शुक्ल में वे मरकर भी वह दक्षिण दिशा में गमन करता है। इसके अलावा उत्तरायण और दक्षिणायन सबसे ज्यादा महत्व का होता है। उत्तरायण में मरने वाले
चार द्वारों, सात तोरणों तथा पुष्पोदका, वैवस्वती आदि सुरम्य नदियों से पूर्ण अपनी पुरी में पूर्व, पश्चिम तथा उत्तर के द्वार से प्रविष्ट होने वाले पुण्यात्मा को भगवान विष्णु के दर्शन होते हैं। ऐसी शुभ आत्मा स्वर्ग का अनुभव करती है और उसे शांति और स्थिरता मिलती है। दक्षिणायन में मरने वाले, जो लोग पापी और अधर्मी होते हैं और जिन्होंने जीवन भर शराब, मांस, स्त्री गमन के अलावा कुछ नहीं किया है, जिन्होंने धर्म का अपमान किया है और जिन्होंने कभी भी धर्म के लिए कोई पुण्य का कार्य नहीं किया है, वे मरने के बाद स्वतः ही दक्षिणी दिशा की ओर खींच लिए जाते हैं। ऐसे पापियों को सबसे पहले तप्त लौह द्वार तथा पुण्य क्रूर पशुओं से पूर्ण बैतरणी नदी पार करनी होती है। नदी पार करने के बाद दक्षिणी द्वार से भीतर आने पर वे अत्यंत विस्तीर्ण सरोवरों के समान नेत्र वाले, धूम्रवर्ण प्रलय मेघ के समान गर्जन करने वाले, ज्वालामय रोमधारी, संडसी जैसे नखों वाले चर्म वस्त्रधारी भयंकरतम वेश में यमराज को देखते हैं। वहां घोरतर पशु और यमदूत उपस्थित मिलते हैं। यमराज हमेशा सदा शुभ कर्म की आशा करते हैं, लेकिन जब कोई ऐसा नहीं कर पाता है तो भयानक दंड जीव को शुद्ध करना ही इनकी लोक का मुख्य कार्य है। ऐसी आत्माओं को यमराज नरक में भेज देते हैं।